नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। तो दोस्तों, इस मानसून सीजन का पहला वेदर सिस्टम जो कि उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो बंगाल की खाड़ी से पूरे मानसून सीजन के दौरान काफ़ी लो प्रेशर सिस्टम या वेदर सिस्टम बनते हैं, लेकिन देखिए वे सभी के सभी उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़वार करते हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ऊपर से होकर के या तो राजस्थान के ऊपर से बाहर निकल जाते हैं या फिर गुजरात के ऊपर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इस मानसून सीजन का ये पहला ऐसा वेदर सिस्टम है जो कि मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंचने के बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर से होते हुए अगले 24 घंटों के दौरान तक यानी कि 12 सितंबर तक एनसीआर दिल्ली के करीब पहुंच जाएगा और फिर यहां से 13 सितंबर की रात तक या 14 सितंबर तक यह वेदर सिस्टम उत्तराखंड के ऊपर से होकर के आगे की ओर निकल जाएगा, यानी उत्तर पूर्वी दिशा में बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आने वाले 2-3 दिनों के दौरान देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों के ज्यादातर भागों में घने बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की संभावना बन रहेंगी। जहां दोस्तों 12 से 13 सितंबर के बीच में उत्तर प्रदेश, एनसीआर दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी उत्तरी भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रहेगी। हालांकि दोस्तों इस समय वेदर सिस्टम या लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर बना हुआ है, लेकिन पहले संभावना ऐसी दिखाई दे रही थी कि यह आज शाम तक ही एनसीआर दिल्ली के करीब पहुंच जाएगा। लेकिन इसकी चाल में थोड़ा सा डिले हुआ है, क्योंकि जिस समय बंगाल की खाड़ी में बना था तो 24 घंटों के दौरान यह वेदर सिस्टम काफी तेजी में आगे को बढ़वार करते हुए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर से होकर के मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच गया था। लेकिन मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर पहुंचने के बाद में इसकी चाल में काफी सुस्ती आ गई है, इसलिए अगले 24 घंटों के दौरान तक अब यह लो प्रेशर सिस्टम पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर से होकर के एनसीआर दिल्ली के करीब पहुंचेगा। हालांकि इस समय यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर बना है, इसलिए अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों को लेकर के हाई अलर्ट और रेड अलर्ट जारी करते हुए भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावना बनेगी। नीमच, मंदसौर, मालवा, राजगढ़, शाहजहाँपुर, रायसेन, नरसिंगापुर, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल और इन जिलों के अलावा काफ़ी अन्य जिलों में भी हल्की या हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना है। लेकिन मध्य प्रदेश के श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, गुना, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा इन जिलों पर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रेड अलर्ट और हाई अलर्ट जारी करते भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश की, वैसे तो उत्तर प्रदेश के भी ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावना बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, सहारनपुर से लगा करके शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस, बदायूं, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, मोहब्बा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, भदोई, मऊ, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर, अमेठी, अयोध्या, लखीमपुर खीरी इन जिलों के अलावा काफ़ी अन्य भागों में भी हल्की बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में हल्की से मध्यम इक्का दुक्का स्थान पर तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के कई जिलों को लेकर के मौसम विभाग ने हाई अलर्ट और रेड अलर्ट जारी करते भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसमें मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और हरदोई जिले शामिल है। इनमें भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा एनसीआर दिल्ली और हरियाणा की बात करें तो एनसीआर दिल्ली के भी ज़्यादातर भागों के साथ साथ हरियाणा के भी ज़्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की संभावना बनेगी। पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, मेंदरगढ़, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, मेवात, पलवल इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना रहेंगी। हालांकि पंजाब की बात करें तो दोस्तों पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर भागों में बारिश होने की संभावना बहुत ही कम रहेंगी। लेकिन पंजाब के जो भाग हरियाणा से सटे हुए हैं, फाजिल्का, मुक्तसर, भटिंडा, मनसा, बरनाला, संगरू, फतेहगढ़ साहिब इन जिलों के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि उत्तराखंड की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड के उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार इन जिलों के ज़्यादातर भागों में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान की बात करें तो देखिए राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना बन रहेगी। सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों की बात करें
तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, सीकर, टोंक इन जिलों के कुछ भागों में हल्की मध्यम इक्का दुक्का स्थान पर तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों पूर्वी राज्यों की बात करें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में कल से बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी और आने वाले 2-3 दिनों के दौरान बिहार के कई भागों में अच्छी बारिश होने की संभावना बन जाएंगी। अगले 24 घंटों की बात करें तो बिहार और झारखंड के ज़्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे। बारिश की बात करें तो वैसे तो बिहार और झारखंड के काफ़ी भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। जैसे कि बिहार के मध्य भाग है या दक्षिणी पूर्वी भाग हैं, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, भागलपुर, मुंगेर, बंका, जमुई, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, गया, जहानाबाद इन जिलों के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना बनेगी। झारखंड के भी जो बिहार से सटे हुए भाग हैं यानी कि उत्तरी पूर्वी भाग है, साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, पाकुड़, देवघर, जमतारा, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा इन जिलों के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। झारखंड के अन्य भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बात करें तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहेगी। ज़्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा, लेकिन उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के इक्का दुक्का भागों में हल्की छुट फुट बौछारें गिर सकती है, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा, लेकिन विदर्भ के उत्तरी पूर्वी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की छुट फुट बौछारें गिर सकती है, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा इन सभी राज्यों के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ है शुष्क बना रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलता है, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।